सतीश जी, आप अब चूंकि जो कथ्य है वो भी सामने है और जो तथ्य है वो भी सामने है, फैक्ट चेक हो रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है और पॉलिटिकल लड़ाई में झूठ और सच ये दोनों समय समय पर इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रधानमंत्री यही कर रहे थे। देखिए मुकेश जी, मेरे छह छह बातें मुझे कहनी है। वाजपेयी जी ने कोशिश की थी तभी से कि संविधान बदला जाए। उसके लिए संविधान कई कई छह ग्रुप्स बने थे। वो मतलब ये भी इत्तेफाक है, उस खबर को मैंने ही ब्रेक भी किया था। वेंकट चलैया जी की अध्यक्षता में बनी थी वो, जस्टिस वेंकट चलैया। तो क्या है कि संविधान, जो मौजूदा संविधान है, उसको लेकर के आरएसएस के बारे में हम लोग सब जानते हैं। जो राहुल गांधी ने भी कहा कि भाई सावरकर जी ने ये लिखा था कि भाई, कि शायद कहा था कि ये जो इम्पोर्टेड, मतलब ये संविधान में कोई भारतीय कुछ है ही नहीं। ऐसे भी आरएसएस के लोग बहुत समय पहले इम्पोर्टेड संविधान बताते हैं। कितना लोग तो ये भी कहते थे कि 2014 में दूसरी आजादी मिली है। तो संविधान में बदलाव का जो इनका मन है वो है। हमको लगता है इसलिए भी 400 चाहते थे, इसलिए अभी भी हम कहते हैं कि चाहते हों। लेकिन जिस तरह से संविधान को लेकर के और बाकी जो हमले हुए लाल किताब से और ये वो करके आरक्षण फलाना ठिकाना को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद, हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी, खुद प्रधानमंत्री जी इससे बहुत ज्यादा हिल गए। तो ये जो अभी जो फैक्ट काउंटर वार हो रहा है, काउंटर अटैक हो रहा है, उसकी जननी वो अटैक है लोकसभा चुनाव से पहले। उसे उबर नहीं पाए ये लोग। तो पहली बात ये है। दूसरी बात, जो हाँ फैक्ट चेक की बात वो कह रहे थे, फैक्ट जो है आरएसएस और जो पूरा संगठन है वो कभी भी फैक्ट्स में यकीन ही नहीं करती। वो नैरेटिव बनाने में रहे, और नैरेटिव और फैक्ट्स में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मैं नहीं कह रहा कि मोदी जी ने झूठ बोला या क्या है, वो तो नैरेटिव के पार्ट है, उस पाठशाला के पार्ट है। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि देखिए, इनको अभी विपक्षियों को अराजक फलाना ठिकाना सब बोला जा रहा है। जब से ये जाति जनगणना की मांग हुई है और तेज पकड़ रही है, पकड़ी है, हो सकता है अभी ये लोग हार गए कि इनकी पार्टी बड़ी कमजोर है कांग्रेस वालों की। हरियाणा महाराष्ट्र ये सब में बर्बाद हो गए ये लोग। तो इस वजह से उनको क्या है कि कास्ट सेंसस या आरक्षण की सीमा बढ़ाने को लेकर अटैक, और इसके बहाने कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ की बात है। जब ये अटैक इनके ऊपर छिपक गया तो ये क्या कह रहे हैं कि नेहरू जी ने कहा 61 में कि हटाओ, उससे पहले चिट्ठी लिखी कि हटाओ। तो भाई अगर इनमें इतनी ही शिद्दत से इनको इनमें यकीन है तो अभी करा लो कास्ट सेंसस, आरक्षण बढ़ा दो सीमा। ये नहीं करने के लिए आप काउंटर वार करते हैं, उसमें फैक्ट्स तो डिस्टॉर्ट होंगे। ये बात भी सच है। मैं भी जानता हूं, मैं खुद जानता हूं कि जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ तो भाजपा और कांग्रेस दोनों इसके खिलाफ थे। इसका तो मैं खुद ही गवाह हूं। वो लोग का अपना अपना तर्क था। तो ये एक बात है। और किसी भी प्रकार से हम तो इतना तक कहने के लिए तैयार कि जब जवाहरलाल नेहरू को, मान लीजिए कि गांधी जी के बहुत वो पसंदीदा थे, हो सकता है उसमें फैक्ट हुए होंगे, बाएं दाएं सब हुआ होगा कि उनको नामजद किया या जो भी किया। तो क्या मोदी जी संसद में कल जवाहरलाल नेहरू को अटैक कर रहे थे, इनडायरेक्टली महात्मा गांधी को अटैक कर रहे थे? एक बड़ा सवाल है कि भाई अगर जवाहरलाल नेहरू जी बने तो गांधी जी के पसंद से या उनको इम्प्रेस करके बन गए, जीत के बन गए, तो महात्मा गांधी जी ने तो ये भी हम लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस 1936 में, कहा 36 ही था, तो वो भी नहीं बन पाए थे अध्यक्ष कांग्रेस के। लेकिन ये सारी चीजें हैं। तो वो एक आरएसएस अपना नैरेटिव चलाना चाहती है। आरएसएस का अपनी सोच है, दक्षिण पंथी सोच है। तो उस लिहाज से वो पूरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, ये सब को प्रभावित करना चाहते हैं। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वो क्या है क्या एक्चुअली जी, में है क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद? मैं नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, इसके ऊपर
उसको लड़ना उनका है काम। लेकिन जो फैक्चुअल जब मिस इंटरप्रिटेशन होता है तो आप समझ लीजिए कि किस चीज का सूचक है और किस चीज का आगाज है।